अगासुर आयो थो। ये सब जो खेल बताए थे, खेल के बाद उनको अच्छे से स्वच्छंदता सु, आनंद सु, प्रसन्नता सु खेलते हुए देख नहीं सके वो असुर, और आके वाने विचार कियो कि मैं या कृष्ण ने ही मेरे बहन पूतना और मेरे भाई बक को मार दियो है, तो मैं या को कृष्ण को तो मारूंगा ही, लेकिन आखी सेना सहित सबको मैं मार दूंगा, ऐसा वो विचार कर रहे हुए। और ने वहां पे ये प्रकार चल रहे हो तो अपन ने थोड़े से श्लोक लिए थे, 3 4 12वां श्लोक लियो तो वो भाग्य, हाँ 1215 लिए होंगे, क्योंकि भाग्य की बात बताई थी ना कि भाग्य की प्रशंसा करते हुए श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं, 11वें श्लोक में आया तो भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं ग्वाल बाल की, कि ठाकुर जी के साथ कितनी सहजता से इन लोगों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो रही है, सहजता से ये लोग दर्शन कर पा रहे हैं, जिन ऋषि मुनि को इतने कष्ट सु तप करते भय उन लोगों को जो वो तप करनो पड़े, वाके बाद है विनती करते रहे इतने हजारन वर्षन तक, तब भी उनको ठाकुर जी के चरण रज की प्राप्ति नहीं हो पावे, ठाकुर जी इच्छा करे तो ही प्राप्त होवे, ऐसो प्रकार है। तो इतना मतलब कष्टदायी तप करवे के बाद भी जिनको प्राप्त नहीं होवे ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी इन ग्वाल बालन को बिल्कुल सहज रीत से, जैसे हम तुम एक दूसरे को देख सके सुन सके, ऐसे ही प्रकार से ठाकुर जी को ग्वाल बालन को दिख रहे हैं, दिख भी रहे हैं, दर्शन भी दे रहे हैं और स्पर्शन को भी आनंद दे रहे हैं। तो ये भाग्य की प्रशंसा करते हुए कोई 12वां श्लोक आयो तो वाके बाद 13 14 और 15 में अघासुर को बतायो कि वो इतना क्रूर है वो, कि देवता जो अमृत पान करके अमर हो गए हैं, वो देवताएं भी ये आशा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं वह दिन की कि कब ये असुर मरे। क्यों ऐसा, तो कह रहे हैं कि यह असुर में इतनी सामर्थ्य है कि अमृत को जो अमृतत्व अमरत्व जो है वाको भी नाश कर सके है, इतनो ये क्रूर दैत्य है। तो सारे देवता भी ये चाह रहे हैं कि ये असुर को, अघासुर को नाश जल्दी होए, वो दिन जल्दी आवे। तो ये पहले वार में आया, फिर वाने फिर 14वें श्लोक में ये आयो कि अगासुर ये कह रहे हो कि मैं ये सारी सेना सहित इनको खा जाऊं, तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों विचार कर रहे हो, तो 15वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि पूतना और बक दोनों ही या के भाई बहन आते, वाको छोटो भाई है अघ, अघ को नाम ही है पाप, पाप जाम में अत्यधिक है, वाको नाम है अघ, यानी पापन, पाप को असुर है, मतलब पाप को देवता यूं कह सके, तो ऐसो भयंकर वालो ये असुर है। तो यहाँ तक और 15वें श्लोक तक अपन ने लियो थो। हम आगे ले आज श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी 10वें स्कंद पूर्वार्ध में अपन कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त अध्याय में 3 अध्याय में से प्रथम अध्याय में अपन चल रहे हैं, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 12वां अध्याय है, और अपन आए हैं श्लोक 15 अपन ने पूरे किए। हाँ देखो 15वें श्लोक में ये बताया था कि जैसे ने बक को और न पूतना, बक और बकी यानी बकासुर और पूतना को, बकी को नाम है पूतना, देखिए उन दोनों को जैसे मारो और मैं निष्प्राण हो गयो, ऐसे जब मैं इन बालकन को मैं खा जाऊंगो, तो इनके जो ब्रजवासी जो हैं वो जैसे देह के बिना प्राण नहीं टिके, ऐसे बालकन के बिना ये सारे भी निष्प्राण हो जाएंगे, ऐसो विचार यहाँ अघासुर कर रहे हो है, ये प्रकार भी यहाँ पे बताया है। श्लोक 16वां आए हैं। इति व्यवस्याजगरम बृहद वपुः स योजनायाम महाद्रीपिवरम भृत्वाद्भुतम व्याप्त गुहाननम तथा पथि व्यसेत ग्रसनाशयः खलः। श्लोकार्थ है, ऐसा निश्चय कर सबको निगल जाने की आशा वाला वह खल 1 योजन लंबा, बड़े पर्वत के समान स्थूल, बड़े अजगर जैसा देह धारण कर गुफा के सदृश यानी गुफा जैसा मुंह फाड़कर मार्ग में सो गया।
श्री सुबोधनी जी हैं। इत्यध्यवसायं कृत्वा कृत्वा जगरवत् कृत्वा अजगरं वत् स्थूलं गुहा स्थूलं वपुर्धृत्वा पथि व्यशेत योजन मात्र मायामो विस्तारो यस्य वपुषः महाद्रिवत् पर्वतवत् स्थूलं भ्रमार्थमत्यद्भुतं यात्र गुहावदाननं यत्र ग्रसनार्थमेव शयनं कृतवान् दया तो नास्ति यतः खलः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है, इस प्रकार अपनी बहन और भाई को इनको मारकर तृप्त यानी प्रसन्न करने का निश्चय कर एक योजन विस्तार वाला महापर्वत के समान स्थूल भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपना मुख गुफा जैसा बनाकर बड़े अजगर रूप से सबको निगलने के लिए मार्ग में सो गया। इसका कारण बताते हैं, श्लोक में खलह विशेषण दिया है, जिसका भाव है कि वह खल होने से निर्दयी था। यानी जब विचार कियो कि अब मेरे को इन बालकन को और कृष्ण को मार देना है, तो भाई कैसे कोई सामने से जाके ऐसे एकदम सुप्रहार करेगो तो वो तो कोई बच के निकल जाएंगे, और कृष्ण को भी खबर पड़ेगी तो कृष्ण तो सबको बचा लेंगे। यासुवा ने अपने स्वरूप को ऐसा बनायो कि एक योजन लंबो, अब योजन को मतलब किलोमीटर सु है या वासु बड़ो है वो नहीं मालूम, एक योजन को मतलब शायद शायद किलोमीटर ही हुए, तो इतनो लंबो अपने आप को वाने बनायो, और इतनो ऊंचो के पर्वत जैसो, और पर्वत की गुफा जैसी खुली और दिखे है, वह प्रकार से वाने अपनो मुख खोल के वहां पे अपनो मुख खोल दियो, और सबन को ऐसा लगे जैसे कोई ये कोई गुफा है। और वो या के लिए मैंने मुख खोलियो ताकि सारे बालक वहां पे आवे और उन सब बालकन को और श्री कृष्ण को ये निगल जावे, यानी के खा जावे। अब आगे को श्लोक है, आभासे तस्य रूपम अनुवर्णयति। आभासार इसके रूप का वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। अब ये कैसे प्रकार को दिख रहे हो, ये अजगर अजगर तो बन गया हो, लेकिन बनो लोगन को ऐसो लग रहा है बालकन को कि ये कोई बड़ो ऐसो गुफा है ऐसी कि जामे मतलब खेलवे के लिए यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ 70वां श्लोक है, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशंग दंष्ट्र ध्वांतांतरास्यो वितताध्वजिह्व परुषा नील श्वास दवे क्षणोष्ण। भयंकर वालो स्वरूप बताया या को। श्लोकार्थ है, नीचे का होठ पृथ्वी पृथ्वी पर और ऊपर का बादलों को छूता था। बाप रे, कितनो बड़ो मुड़ा लियो होगा ने, कितनो भयंकर वालो अपनो वाने देह बनायो होगा कि नीचे को होठ धरती पे लग रहा है और ऊपर को होठ आकाश को बादलन को छू रहे है। तो कह रहे हैं नीचे का होठ पृथ्वी पर और ऊपर का बादलों को छूता था। मुख का मध्य भाग यानी जड़बे गुफा के समान, दाढ़े पर्वत के शिखर के सदृश, मुख के अंदर का भाग अंधकार के समान, जीभ इतनी लंबी मानो कोई सड़क बनी हुई है, श्वास कठोर पवन के समान और आंखें दावानल के जैसी गर्म थी। कैसो भयंकर वालों सब बतायो या को स्वरूप के नीचे को होठ जो है वो धरती पे लग रहे है, ऊपर को होठ आकाश में लग रहे है, अंदर के इतना अंधकार है, और जीभ इतनी बड़ी है, इतनी लंबी लगाई है कि जैसे कोई सड़क बनी हुई हो। दाढ़ जो है बाकी वो पर्वत के शिखर हुए ऐसी ऊंची ऊंची दाढ़ें बताई हैं। और आंखें क्या है,
दावानल जैसी गर्म। और श्वास कठोर पवन के समान। पवन भी कठोर हो गए, बोलो। श्री सुबोधनी जी हैं या कि धरेति धरायां भूमावधरोष्टम यस्य जलदेशु मेघेस्तु सुतरोष्टम यस्य दरिवत कंदरवदानानंत दानानांतो मुख मध्यम यस्य। यहाँ से लेके बालका न भीता किंतु श्रेष्ठत्वे नैव कल्पितवन्तः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे उसके यानी अजगर के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसका नीचे का होठ पृथ्वी पर है और ऊपर का होठ बादलों में है। मुख का मध्य भाग यानी जड़बा कंदरा के समान है, जिसकी दाढ़ें गिरी शिखर के समान लंबी थी। मुख के अंदर का भाग जिसका अंधकार युक्त है। गुफा में जाना था ना, गुफा में वो का कहे मशाल लेके जाना पड़े, अंधारा अंधेरा ही अंधेरा हो है। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वाको मुख के अंदर वाको अंधेरा ही अंधेरा हतो। जिसकी जीभ इतनी लंबी थी सड़क जैसी है, जिसके श्वास असह्य पवन यानी लू कैसी लगे ऐसी ऐसी वाक्य श्वासें चल रही थी, और जिसके आंखों का स्पर्श जंगल की अग्नि के समान उष्ण था। उष्ण है अथवा श्वास सहित ईक्षण यानी आंखें उष्ण स्पर्श वाली हैं। यानी जैसे कहीं दावानल चल रहे होए वह प्रकार से वो इतनी गर्म श्वास फेंक रहे हो। तो ऐसे भी अजगर को देखकर बालक घबराए नहीं, किंतु उस रूप को अपना इष्ट रूप समझा, अर्थात खेलने का खिलौना समझा। यानी इतना भयंकर रूप देख के भी बालक डरे नहीं और वाको अपनो खिलौना समझो। आगे ये श्लोक अपनो पूरा भयो यहाँ पे 70वां। आभास है अतएव तेषां न भयम जातम सद्भावा भावादित्याशयेनाह तम दृष्टवेति। आभासार्थ है यह असुर है, हमको नाश करने के लिए इसने ऐसा रूप धारण किया है। इस प्रकार का उन बालकों में असत भाव यानी दुष्ट भाव दोष वाला भाव नहीं था, इसलिए वे डरे नहीं। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। आज इतनी बार दैत्यन के इतने प्रहार भय, दैत्यन सु बचे, असुरन सु बचे, ठाकुर जी बचे, बालकन को बचायो, ब्रज को बचायो, फिर भी वहां मतलब इतने ये सारे उत्पात हो रहे थे, जाके लिए गोकुल को छोड़ दियो, गोकुल छोड़ के वृंदावन पधारे। वृंदावन में भी आते ही उनने बकासुर और वत्सासुर को वध कियो। फिर भी ऐसे भयंकर वाले रूप वाले को प्राणी को देख के भी ये बालक डरे नहीं। तो आखिर में श्री महाप्रभु जी यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं डरे, क्योंकि उनके हृदय में कोई भी प्रकार को असत भाव नहीं है। तो यानी कि ये दुष्ट होएगो, ये दुष्ट है, ये हमको मारवे के लिए आयो है, ऐसो सब कुछ विचार उनके मन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो भोले हैं और एक प्रकार से देखते जाओ तो उनको दृढ़ता है कि हमको हमारे कृष्ण साथ में है, या सो हमको कोई तकलीफ नहीं हो सके। ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि यासु उनको ये दुष्ट भाव वाले दोष भाव वाले नहीं है, यासु इनको डर नहीं लगे। यहाँ पे अपन को ना श्री महाप्रभु जी एक ही बात 3-3 4-4 बार समझा रहे हैं। आभास में भी अपन को बता रहे हैं, प्रस्तावना में आगे जो कारिका देंगे ना, वह कारिका में भी श्री महाप्रभु जी अपन को समझा हुए हैं कि भाई ये सारी चीजें यहाँ में आएंगी, ये सारो प्रकार ये या में क्या अध्याय के अंदर आएगो, कौन सी लीला आएगी, ठाकुर जी ने ये लीला क्यों करी, ये ठाकुर जी ने ये लीला कौन के लिए करी, और ठाकुर जी को ये लीला करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कुछ मतलब नहीं करनी चाहिए थी यानी अपनो ऐसा भाव है तो वो क्यों नहीं करनी चाहिए थी, और करी है तो क्यों करी। ये सारो प्रकार ठाकुर जी को महाप्रभु जी कारिका में बतावे हैं। तो वो कारिका में बतावे के बाद में फिर आभास में भी आप बतावे,
फिर मूल श्लोक जो श्रीमद् भागवत जी को है, वहाँ में तो आवे ही है, फिर वाक्य ऊपर खुलासा करें, हैं? वाक्य ऊपर खुलासा करके ये बतावें कि नहीं क्या है, श्री सुबोधनी जी देवे, श्री सुबोधनी जी में अपन को फिर से खुलासा आवे, और फिर वह श्री सुबोधनी जी में अगर अपन को कहीं शंका हो रही है या अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वाके लिए भी श्री आचार्य जी की कृपा से अपन को श्री गोसाई जी की टिप्पणी जी मिले, श्री गोसाई जी की टिप्पणी जी है, श्री पुरुषोत्तम जी को लेख है, श्री लालू भट्ट जी की योजना है, और भी महानुभाव बालकन की बहुत सारी टीकाएं अपन को अलग अलग वामे अपन को प्राप्त हुए हैं। यानी अपन ये सोचें कि हम कहीं मार्ग में कहीं रुक नहीं जाएं, या हम ये सोचें कि अरे हम कहीं अटक नहीं जाएं, तो वाकई लिए अपन के लिए कोई ऐसा स्रोत कोई नहीं कि अपन कहीं अटके। हमारी दृढ़ता, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि श्री महाप्रभु जी की वाणी हमको समझ में आवे। तो अपन ये सोचेंगे कि ये वही चीज आभास में बता रहे हैं, वही श्लोक में बता रहे हैं, फिर वही श्री सुबोधनी जी में आ रही है, तो वो एक ही एक चीज अपन को आए जा रही है, तो ये क्यों हो रहा है? एक ही एक चीज बार बार काय को बता रहे हैं, तो वही अपन को वो चीज दृढ़ हो जावे, वो चीज अपन को याद हो जावे, या अपन को समझ में आ जावे अच्छे से, या सु आपको बार बार, और वहां में हर चीज में एकाध देखा दो चीज ज्यादा की आती जावे, अपन को अलग से प्रकार से अपन को समझावे में आवे कि नहीं ये यो नहीं यो। अब अपन यहाँ पे ऊपर देखो, चलो आगे के श्लोक में देखें कि अब वाक्य रूप को वर्णन कर रहे हैं, ये आभास में आए बराबर। कौन के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि भाई ऊपर अपन ने देखियो कि अजगर को रूप वाने धारण कियो, कौन ने? अघासुर ने। अघासुर ने जब अजगर को रूप धारण कियो, तो वाको रूप को यूं तो बता दियो कि वाने इतनो बड़ो भयंकर वालो रूप धारण कियो, गुफा जैसो वाने मुख खोल दियो, ये सब बता दियो। तो फिर वापस यहाँ बता रहे हैं कि अब वाने कैसे प्रकार को एकदम क्या प्रकार को स्ट्रेट ने जो रूप धारण कियो, आपको वो दिखने में कैसो लग रहे हो, तो वो बतावे के लिए यहाँ पे फिर बता, यानी इतनी इतनी भयंकरता आवे के बाद भी बालकन को अपने ठाकुर जी के ऊपर, यानी अपने श्री कृष्ण के ऊपर वो केवल एक सखा ही मान रहे हैं। वह सखा के ऊपर उनको इतना विश्वास है, और अपन को तो ठाकुर जी श्री वल्लभ की कृपा से अपन को तो पता है कि ये सर्व सामर्थ्य युक्त अपने गोद में जो विराज रहे, अपने माथे जो विराज रहे, हमारे घर पे जो विराज रहे, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, अपने पुष्टि प्रभु है। यहाँ तो इनको सिर्फ यही पता है कि ये हमारा सखा है और ये हमारा ध्यान रखे, बस ये है, तो हमको कोई चिंता नहीं है। बस या प्रकार की उनको वो दी गई है, वो उनको भाव है, या उनकी इतनी ही समझ है, तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को आभास में बताया कि वाक्य स्वरूप को वर्णन, वाक्य बाद श्लोक दियो है मूल श्रीमद भागवत जी को, तो वहां में ये बता रहे हैं कि वहां को नीचे को होठ यहाँ है और ऊपर को होठ आकाश पे है, और बाकी जो अंदर को कंदर है, कंदरा जो दिख रही है, वो कंदरा बिल्कुल है न, यूं समझो के अंधकारमय है। बाकी दाढ़े हैं, वो दाढ़े पर्वत के शिखर जैसी हैं, श्वास और आंख सब बिल्कुल यूं गरम गरम सब हो रही है। तो यही श्लोक में श्री सुबोधनी जी दी, और सुबोधनी जी में भी वापस वही चीज आई, तीसरी बार रिपीट हो रही है ये चीज। लेकिन यहाँ में ये बता रहे हैं कि इतनो भयंकर स्वरूप देखने के बाद भी बालकन को या प्राणी सु डर नहीं लगे, तो डर क्यों नहीं लगे? वाके लिए फिर आगे को अपन कुछ श्लोक दे रहे हैं, फिर वहां आभास बता रहे हैं, तो वहां में भी यानी अपन को इतनी खबर पड़ी ना कि देखो यहाँ को इतना भयंकर स्वरूप बना है, तो कैसो भयंकर है। तो कोई यूं कह दे कि अरे भाई फलानी जगह मत जाइयो, वहां तुम मैंने गिर जाओगे। अच्छा गिर जाएंगे? ऐसे कैसे गिर जाएंगे? कि हमको चलना नहीं आवेगा, हमको इतनी खबर नहीं पड़ेगा? अरे भाई वहां पे गड्ढा है, तुम गिर जाओगे। तो क्या हमको गड्ढा दिखाई नहीं देगा का? तो वो दो बार समझा दियो, फिर वो तीसरा आदमी क्या, अरे भाई मैं वहां गया तो मैं वहां गिर गयो, तब वो अगलो विचार करे कि अरे नहीं नहीं, तो अपन को नहीं जा। यानी तीन चार बार में अपन को 101 101 100 आगे सो आगे अपन को चीज वहां में समझ में आती जावे, खबर पड़ती जावे, तब जाके अपन दृढ़ हो जाए कि ये काम अपन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी, यही सो अपन को बार बार खुलासा करके बतावे कि भाई ये एक ही श्लोक के इतनी बार अर्थ क्यों करे जा रहे हैं, ये एक ही श्लोक को तीन तीन चार चार बार हमको क्यों समझाए जा रहे हो? क्योंकि हम मूढ़मती हैं, और आपकी कृपा से ही अपन को समझ में आवे, और कुछ नहीं। तो
तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं श्लोक में 18वां श्लोक अपनो है, तम दृष्ट्वा तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम व्यात्ता जगर व्यात्ता जगर तुंडेन ह्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। श्लोकार्थ है, इस प्रकार के इस अजगर को देखकर सब बालक उसको वृंदावन की संपत्ति समझ खेलते खेलते पटे हुए अजगर के मुख की समानता करने लगे। यानी इतने भोले हैं ये सारे बालक, वो समझ रहे हैं कि ये वृंदावन की कोई ऐसी स्थली है, संपत्ति ऐसी है, ये बरसन की, मतलब कहें ना कि ये भाई अपन कहेंगे भाई फलानी जगह अपन जा रहे हैं तो वहां कहा है देखने की चीज, तो कि भाई ये चीज देखने की है, वृंदावन में ये मंदिर देखने को है, अपन दक्षिण में जावे तो भी वहां भी सुंदर सुंदर मंदिर देखने के हुए कहीं की कोई चीज प्रख्यात होवे, कहीं की कोई चीज मशहूर होवे, तो अपन वो सब चीज देखने के लिए जावे, वाकई बातें अपन ने सुनी हो। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे बालकन ने ये सोची कि ये वृंदावन की कोई संपत्ति है, वो संपत्ति के साथ में खेलते खेलते जैसे कोई अजगर फटो हुए, मतलब फटके या गिरो हुए या अजगर के समान बाकी समानता करवे लग गए, यानी सरखामणी करवे लग गए। जो सरखामणी कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। अभी आखिर सुबोधनी जी देखें अपन, तम तादृशम दृष्ट्वा वृंदावन श्री रेवे स्तेति मत्वा क्षणम ध्वात्वा भवति न वेत्य जगर तुंड तुल्यत्वेन श्रियमेवोत्प्रेक्षितवन्तः श्रीरेषा परमजगर तुंडवत् दृश्यत इति स्मेति प्रसिद्धिः स्वस्य भया भावालीलया यत्किंचित् कल्पयन्ति स्म। यहाँ तक की अपन ने पूरी श्री सुबोधनी जी ले ली, या को व्याख्यार्थ है उसको उसको यानी अजगर को, उसको वैसा देखकर यह वृंदावन की शोभा है यह मान लिया। बालकन ने क्या मान लिया कि अरे वाह, ये तो वृंदावन की कोई शोभा है। यह वृंदावन की शोभा है वा नहीं, इसका एक क्षण विचार कर कहने लगे कि यह है तो वृंदावन की शोभा संपत्ति अर्थात खिलौना, किंतु अजगर के मुख समान देखने में आता है। वो लोग कह रहे हैं कि ये कोई वृंदावन की शोभा है, मतलब खिलौना है खेलवे के लिए, जैसे कि ना बाग बगीचा में जावे तो बच्चा के लिए झूला होवे, लपसना होवे, सब कछु खेलवे के ऐसे वहां पे रखे हुए, बच्चा खेल सके ऐसे सब वहां प्रकार दिए हुए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये है तो खिलौना ही, लेकिन कोई अजगर के मुख जैसो लग रहे हो है। इस प्रकार के विचार से उन्होंने वृंदावन की श्री मान ली। अतः बालक निर्भय होकर जो चाहे उसकी कल्पना करने लगे। इसलिए श्लोकों में स्म शब्द प्रसिद्धि वाचक दिया है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबन ने ये सोची कि ये है तो खिलौना ही, लेकिन फिर भी ये कोई अजगर के जैसा लग रहा है, ये सोच के ये बोलते भय भी फिर भी वहां चीज के साथ खेल रहे हैं और निर्भय होके वो खेलते जा रहे हैं, और उसके मतलब बालक को निर्भय होके बाकी अजगर की कल्पना कर रहे हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे 19वें श्लोक में 18वें श्लोक में अपना पूरा बताओ। अब आए 19वें श्लोक, आपको आभास है कल्पना में वाह पंच भी। आभास अर्थ निम्न 5 श्लोकों से बालकों ने उस अजगर के विषय में कल्पनाएं की, उसका वर्णन करते हैं। श्लोक है 19वां, यानी 19, 20, 21, 22 और 23 श्लोक तक या को अजगर को हर वाक्य देह को स्पर्श करते भय सब अलग अलग बालक नियम बताएंगे। अरे ये तो या अजगर की जैसे कोई ये होए दाढ़ होए, अजगर को मुख है, अजगर की जीभ है, ऐसे कर करके वाको वर्णन करेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक 19वां है, अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरः स्थितम अस्मत् संग्रसन व्याप्त व्याल तुंडायते न वा। श्लोकार्थ है, हो मित्रों, यह जो सामने देखने में आ रहा है वह किसी कपटी प्राणी के समान है या नहीं, उस पर भी अपने को निगलने के लिए अजगर के फटे हुए मुख के समान लगता है वा नहीं,
यह कहो। अब एक दूसरे से कह रहे हैं बालक, क्या कह रहे हैं कि अरे देखो तो सही मित्रों कि ये जो तुमको सामने दिख रहा है, ये कोई कपटी प्राणी हो ऐसा नहीं लग रहा है। अपन कह रहे कि तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज ऐसी लग रही हो, गलत है, या अपन यहाँ फंस गए हैं, या अपन को कुछ हो जाएगा करके, ऐसे करके खाली आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। वो आश्चर्य प्रकट करते हुए भी वो यही बता रहे हैं कि तुमको ये नहीं लग रहा है कि ये हमको कोई निगलवे के लिए कोई अजगर जैसे अपनो मुड़ा फाड़ के यहाँ पे बैठो हुए, ऐसा नहीं लग रहा है तुमको। या किसी सुबोधनी जी हैं, अहो इत्याश्चर्यम मित्राणि सर्वाणि गदत इति संबोधनम वा सत्वकूटम कपट सत्वम पुरः स्थिति मग्रे वर्तमान मत्स्मत् संग्रसनार्थमेव व्याप्तं प्रसारितं व्यालतुण्डमिवाचरति न वेत्ति निर्णसो वक्तव्य इत्यर्थः। ये श्री सुबोधनी जी अपन ने पूरी ले ली। व्याख्यार्थ है आखो, बालकों ने यह देखकर आश्चर्य प्रकट किया, इसलिए श्लोक में अहो शब्द दिया है। अपन ने देखो ना श्लोक में शब्द आया सबसे पहले, श्लोक में सबसे पहले आया ना अहो, अहो मित्राणी, सबसे पहले ये शब्द आया और श्लोक के अंदर वे बता रहे हैं कि बालकों ने यह देखकर आश्चर्य प्रकट किया, इसलिए श्लोक में अहो शब्द दिया है। हे मित्रों, आप सब निर्णय करके कहो कि यह सामने स्थित कपटी प्राणी अपने को निगलने के लिए ही अजगर के फटे हुए मुख के सदृश आचरण करता है वा नहीं। यानी अब अपने मित्रों से पूछ रहे कि भाई मेरे को जो दिख रहा है क्या तुमको भी ऐसा ही लग रहा है, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, यूं पूछ रहे हैं कि हे मित्रों तुम बताओ कि जो सामने जो अपन को ये वृंदावन की शोभा जैसे जो दिख रहे हो है, ये सामने ये वृंदावन की शोभा कोई कपटी प्राणी, कपटी प्राणी होए के जैसा नहीं लग रहा है। तो कह रहे हैं कि कपटी प्राणी मतलब जैसे कोई हमको अजगर कोई निकल हमको निगल जावे के लिए मोढ़ा फाड़ के बैठो हो, ऐसा नहीं लग रहा है तुमको, यूं करके आयो पूछ रहे एक दूसरे को। ये 19वां श्लोक पूरा भयो। 20वें श्लोक के आभास है, तत्र नवा पक्षम दूरीकृत्योत्प्रेक्षार्थम व्यालतुंडत्वमेव संपादयन्ति सत्यमिति। आभासार्थ है, ऊपर के श्लोक में किए हुए प्रश्न के उत्तर में कितने ही बालक कहने लगे कि यह कपटी प्राणी नहीं है किंतु अनुमान है, अनुमान से कहा कि यह अजगर का मुख ही है। उसका वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 20वां है, वास्तव में सूर्य की किरणों से थोड़ा सा लाल ऊपर के होठ के समान बादल और उसकी छाया से लाल हुआ यह स्थल नीचे के होठ के समान दिखाई देता है। यानी अब जैसे जैसे वाको शरीर को देखते जा रहे हैं सारे बालक, वह प्रकार से वो मतलब उनको दिख तो रहे है कि ये अजगर ही है, लेकिन फिर भी वो इतने भोले हैं कि उनको वो खिलौना ही समझ रहे हैं और खिलौना को ही वो हाथ लगा लगा के बताते जा रहे हैं कि ये या कपटी प्राणी के जैसे दिख रो है, या क्या होठ है, ये ऐसे लग रहे हैं, और ये जीवा ऐसी लग रही है और दाढ़ ऐसी लग रही है। वो सारों प्रकार अपन को ये 5 श्लोक में बताएंगे। श्री सुबोधनी जी है या कि अर्क करे रारक्त मुत्तराहनुवद घनम पश्यत अधरा अधराहनुवद रोधश्च तस्ये वारक्त मेघस्य प्रतिच्छाययारुण वर्णम। या की व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी की, सूर्य की किरणों से थोड़े से लाल हुए ऊपर के होठ के समान बादलों को देखो। अब ऊपर को होठ है, वो आपको ये समझना कि ये ने बादल में लग रहा है, तो कह रहे जैसे सूर्य को थोड़ी सी लालाश होवे और वो बादल में कैसे दिखती हो बादल के अंदर सो, तो देखो ये दिख रहे है, ये ऊपर को होठ है ऐसा लग रहा है। उसकी परछाई से लाल नीचे भाग के होठ के सदृश नदी तट को देखो। अब नीचे को होठ कहाँ लगो है, धरती पे लगो है, तो वो लोग धरती पे वाकू कह रहे हैं कि बाकी जो ऊपर की जो छाया लाल पड़ रही है या के अंदर, तो ये नीचे
या को जो होठ है वो नीचे को होठ होए और वो जल के नदी को तट होए ऐसो लग रहो है। ये 20वां श्लोक यहाँ पे पूरा भयो है। अब 21वां श्लोक है कि प्रतिस्पर्धे ते शक्तिभ्याम सव्या सव्ये नगोदरे तुंग श्रृंगालयोप्ये तास्तन तास्त दृष्टा दृष्टाभिश्च पश्यत। श्लोकार्थ है, बाईं और दाहिनी पर्वत की दोनों गुफाएं होठों के पास वाले हिस्सों से क्या होड़ नहीं करती है। अब शब्द नहीं कह रहे हैं कि तुम तो ये ऊपर नीचे को होठ बता रहे हो अजगर को, तो ये तुम देखो ये आगे की और यात्रा की जो दाढ़ है, तो वो दाढ़ का पर्वत पर्वत दिख रही है, वो दाढ़ के समान नहीं लग रही है तुमको। तो ऊंचे पर्वत के शिखर उसकी दाढ़ों की होड़ करते हैं, यानी ऊंचे पर्वत के शिखर जो अपन समझ रहे हैं, तो वो का है ना, दाढ़ जैसे नहीं लग रही है कि अजगर की दाढ़ हो ये। श्री सुबोधनी जी है यहाँ के ऊपर, शुक्रिणीभ्याम कृत्वा सव्या सव्ये पर्वत कंदरे प्रतिस्पर्धेते वस्तुतः कंदरेव शुक्रिणीव दृश्यते तुंगानां शृंगाणामालयः पंकयोति तद्दृष्ट्वा दृष्ट्राभिः प्रतिस्पर्धन्ते नात्र संदेह पश्यते। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी आइए, यह की व्याख्या थे। ओष्ठों के पास वाले हिस्सों से वाम और दक्षिण तरफ वाली पर्वत की कंदराएं प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, यानी आसपास जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो इन दाढ़न के जैसे ही लग रहे हैं, यूं करके कह रहे कि देखो इनकी स्पर्धा हो रही है, जैसे कोई ये बड़े हैं कि वो बाली पर्वत बड़े हैं, ये पता नहीं चल रही है। कह रहे वास्तविक देखा जाए तो कंदरा ही ओष्ठों के प्रांत भाग के समान दिखती हैं। ऊंचे शिखरों की पंक्तियां भी उसकी दाढ़ों से होड़ करती हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। देखो सब एक दूसरे को ये महाकाय अजगर जो है वाको पूरा स्वरूप बताते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं और फिर भी खेलते जा रहे हैं। या सो एक बहुत बड़ी वस्तु समझ में आवे है कि अपन संसार में पड़े हैं, अपन को दिख रहे हो है संसार में कि ये चीज अपन को खत्म कर देगी, ये चीज अपन को नुकसान पहुंचाएगी, ये चीज अपन के लिए नहीं है, ये अपन को हानि पहुंचा ही वाली है। फिर भी हम वाके आसपास में ही रहे हैं और वाको पोषित भी करे हैं और वाको उपयोग करवे की या वाको पावे की पूरी पूरी चाहना भी रखे हैं। ये असुर है, तो ये आप मैंने पहले सुन बताया था कि जैसे पूतना को प्रकार बताया तो वहां में बताया तो कि पंच पर्व अविद्या जो व्रजवासी में है, यानी हम सब में है, तो वो व्रजवासी को शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी ने उनकी पंच पर्व अविद्या दूर करी, तो वो पूतना वधसु उनने दूर करी। और वाके बाद जितने जितने भी ये असुर आते गए वो सब एक एक प्रकार के जीव के अंदर के जो होते हैं, जैसे वत्सासुर को बताया थे हमें, तो वत्सासुर को क्या बताया कि वत्सासुर जीव के अंदर को जो दंभ है वो दंभ निकालने के लिए है। तो वहां बछड़ान के अंदर को जो अहंकार है, तो वो यमुना जी को जल पियो तो उनको सारे दोष उनके अंदर के निवृत्त होके और वो बाहर आ गए वो वत्सासुर के रूप में। तो वत्सासुर को एक को वध किए तो यहाँ उनके सारे सबन के अंदर के जो भी दोष आते बछड़ान के अंदर के वो सारे दोष निवृत्त हो गए। फिर बकासुर को आए तो बकासुर बालकन के अंदर जो बैठो भयो जो अभिमान है वह अभिमान को दूर करने के लिए बक को रूप लेके बाहर आए, यानी श्री यमुना जी के चरणारविंद को फल प्राप्त भयो। तो वो आके रूप में ये पता चली कि एक तो बछड़ान के भी दोष दूर भय और बालकन के हृदय के जो दोष बाहर निकल के बकासुर के रूप में बाहर आए, तब बालकन ने अपने अंदर के दोष बाहर देखे कि देखो ये दोष हमारे अंदर हते, ये हमें से बाहर निकल के यहाँ पे बक के रूप में बाहर आके हो, यानी वह बक को मारवे सु सारे बालकन के अहंकार को नाश भयो। अहंकार का मतलब ये नहीं है कि मैं घमंड करके घूमू, अहंकार के बहुत सारे प्रकार हैं। तो अभिमान होनो, अहंकार होनो या अपने आप को कछु समझनो,
ठाकुर जी सु यानी अपने आप को कछु करता समझनो या अपने आप को कोई विशेष समझनो, ये सब प्रकार है वो ठाकुर जी से दूर कर रहे हैं। तो या के लिए इन सब भावन को ऐसे इन जो दुष्भाव जो है इनको नाश करने के लिए ठाकुर जी ने श्री यमुना जी को स्पर्श होते ही इन सबन के अंदर से ये सब बाहर निकालो। तो वो असुर जो आए थे वो हृदय के अपने जीव के अंदर के जो दोष हैं वो ही या रूप से बाहर आवे। अपन को ध्यान होते है देखिए कोई कोई पिक्चर में बतावे कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ तो वो सोचते हुए वाको अपनो ही अपनो रूप दिखवे लग जावे और वो सोचे कि अच्छा ये अच्छो चीज है ये खराब चीज है। तो ऐसे ऐसे वो एक प्रकार को इमेज करे ना, वो इमेज यहाँ पे साक्षात दिख रहे हो, सबको दिख रहा है। सब बालक ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर के दोष को जो रूप बनो है वो ये बक है, ये बकासुर जो है वो ये या प्रकार से हमारे दोष में से बन के बाहर आया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये अजगर जो है वो हम जान रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसे ही हमको निगल जावे वाले सारे हमारे संसार में जितने भी हमारे आसपास के लोग समझो, हमारे आसपास की परिस्थितियां समझो, हमारे आसपास को वातावरण समझो या हमारे अंदर को ही ऐसे ऐसे इच्छाएं समझो जो हमको विश्वास तो है हमको हमारे ठाकुर जी पे, हम ये कहे कि नहीं हमको ठाकुर जी के सिवाय कछु नहीं चाहिए या हम ठाकुर जी के ऊपर पूरा विश्वास रख के चल रहे हैं, फिर भी हम ऐसे मोह में फंस जा रहे हैं। जैसे बालकन को ये मतलब ठाकुर जी अपन को जताते रहे हैं कि भाई ये चीज है ये चीज है तुम या तो सावधान हो, पर हम सावधान नहीं रहे हैं और वाके वाकु पावे के लिए हम वासु आगे आगे चलते ही रहे हैं। यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि इन बालकन को वो चीज ठाकुर जी बताते जा रहे हैं। वो बालक सभी खुद ही बोल रहे हैं कि अजगर को ही होठ लग रहे हो है, ये अजगर हमको निगलवे के लिए जैसे खड़ो हो ऐसो लग रहे हो है, सब कुछ जानते भय भी वाके अंदर खेलने के लिए चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रकार आ रहे है। अब 22वां और 23वां दो है जो श्लोक ले लें अपन और ठीक है। श्लोक 22वां है आश्रता आस्त्रतायाम मार्गोयम रसनाम प्रति गर्जति येषामंतर्गतम ध्वांतमेतदप्यंतर अप्यंतराननम। श्लोकार्थ है यह योजन नाप वाला लंबा मार्ग जिह्वा जैसा मालूम होता है जिसके अंदर का यह अंधेरा भी मुख के मध्य भाग के स्थान भासता है। श्री सुबोधनी जी है यहाँ की आस्त्रत आसमंतादाया मार्गो योजन परिमितो रसनाम प्रति गर्जति रसनावद भासते गर्जनादिकम तुल्यत्वाय येषाम श्रृंगाणाम दंष्ट्राणामंतर्गतमपि ध्यान ध्वांतमरान ध्वांतमंता मंतराननम प्रति गर्जति। श्री सुबोधनी जी है यहाँ की व्याख्या है यह चारों ओर विस्तार वाला योजन पर्यंत मार्ग जिह्वा के सदृश भास रहा है। गर्जना आदि तो समानता बताती है, शिखर पर्वतों की दाढ़ें हैं, उनके भीतर का अंधकार मुख के भीतर के अंधकार जैसा दिखता है। यानी जो जो अजगर को पूरा रूप है वो पूरा पूरा वर्णन ये सारे ग्वाल बाल कर रहे हैं, फिर भी वाक्य अंदर खेलवे जाएंगे। श्लोक 23वां है दावोष्ण खर वातो यम श्वासवद भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो व्यंतरामिष गंधवत। श्लोकार्थ दावाग्नि दावाग्नि से गर्म यह कठोर वायु श्वास के समान भासता है। देखो दावाग्नि से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध भी भीतर रहे अपक्व मांस जैसी लगती है। सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट समझ में आ रही है कि इन्हें दावानल के जैसो या कि इन्हें श्वास लग रहे हो है और जैसे दावानल में सारे अधमरे हो जावे पशु और सारे सब पक्षी वगैरह
तो उनकी जैसी अजीब सी दुर्गंध आवे, ऐसी दुर्गंध भी यहाँ पे आ रही है। श्री सुबोधनी जी है, वातोयम दावानलेन वोष्णः श्वासवद भाति पश्यते विचारयत तत्र दावानले दग्धानां सत्त्वानां दुर्गंधोन्तरोदरे यदा मिश्रम पक्व मांसम यत तेन भक्षितम तस्य गंधवत भाति। व्याख्यात है, यह पवन दावाग्नि के समान उष्ण और कठोर है, अथवा दावाग्नि से जो यह पवन उष्ण और कठोर हुआ है वह पवन जैसा भासमान होता है, इसको देखो अर्थात इसका विचार करो कि दावानल में जले हुए जानवरों की दुर्गंध वैसी लगती है जैसे पेट के भीतर खाए हुए कच्चे मांस की दुर्गंध हो। ये 23वें श्लोक तक को यहाँ को 5 श्लोक से जो वाक्य स्वरूप को वर्णन ये सब बालकन ने कियो वहां तक को अपन ने आज ले लियो है। 24वां श्लोक अपन कल लेंगे कि यहाँ में ये सारे बालक ने सोच रहे हैं कि ये निगलवे के लिए आयो है तो क्या करना चाहिए, अपन को अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि हमको दिख रहे हो कि ये हमको निगलवे के लिए आयो है तो हमको यहाँ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो सोच के वो सब कर रहे हैं बालक, और फिर भी है ना ये सोच के कि भाई अरे ये तो खेलवे की चीज है, चलो हम यहाँ पे चले, तो सब ताली बजा बजा के अंदर चले जा रहे हैं। यहाँ तक अपना 23वां श्लोक यहाँ तक पूरा है। श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ में पूरा प्रकार बता रहे हैं कि जब अघासुर ने ये विचार कर लियो कि अब हमको या इन बालकन को निगल जानो है करके, तो आने अपनो स्वरूप इतना बड़ो बनायो कि 1 योजन बड़ो, 1 योजन यानी 1 किलोमीटर नहीं कुछ ज्यादा ही हो तो वो इतना लंबो अपनो स्वरूप बनायो आने के, और वाके बाद वामे अपने आप के मुढ़ा ऐसो खोल के रखियो जैसे कोई गुफा खोल के रखी हो है, गुफा होए और गुफा में मतलब सब लोग जाते आते होए जैसे पर्वत की गुफा होए, वैसा से पूरे वाको रूप को वर्णन है। नीचे को होठ धरती पे लग रहे हो, ऊपर को होठ आकाश पे लग रहे है, दाढ़े वाकी ऐसी भयंकर वाली पर्वत जैसी लग रही है, और जीभ है सड़क जैसी लग रही है, आंखें एकदम अग्नि जैसी, यानी जितनो जितनो प्रकार अपन ये देखते जाओ कि अपने आसपास जितने भी अवगुण हैं वो सब हमको पता चल रही हैं, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, फिर भी हम वाके पीछे दौड़ रहे हैं। ये अपने जीव की पूरी प्रस्तुति यहाँ पे अपन को दी गई है कि ये पूरी प्रस्तुति समझो कि ने अपन जीव भी या ही प्रकार से सब कुछ देखते भालते अपन कुआ में कूद जावे और फिर कहवे कि ठाकुर जी हमको बचावे नहीं है। जब तुमको दिख रहा है कुआ है तो तुम कूदे क्यों आगे जाके, तो ये सो प्रकार है। तो ये श्री सुबोधनी जी को प्रक्षिप्त अध्याय को अपन ने 16 से लेके 23 श्लोक तक को वर्णन आज किया है। सबको बधाई देनी कल के उत्सव की, या मैं कोई गोकुलनाथ जी वाले हैं या नहीं है वैसे मतलब नहीं है, लेकिन अपन सभी वैष्णव ठाकुर जी के श्री गोकुलनाथ जी के प्रागट्य उत्सव को आज अगलो दिन है, आगम उत्सव की बधाई। और आज तो धन्य धन्य छठ है, धन्य धन्य छठ की रात्रि है, और श्री वल्लभ की कृपा सु आज आज से 3 दिन तक शाम को श्री गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत के ऊपर यहाँ पे प्रवचन को कार्यक्रम रखो है श्री गिरिराज कुंज के अंदर। शाम को 5 से 7 को समय है, हमको अनुकूलता रही तो मैं ऑनलाइन चालू करूंगी, और नहीं तो पता नहीं। और कृपा निधि मंडल वाले को पाटन के वैष्णव को कहना है कि आज अनुकूल शायद नहीं हो, कल सो अपन 3 दिन लेवे मंगल बुध और गुरु, और वो भी श्री वल्लभ साखी और श्री सर्वोत्तम जी के समन्वय के ऊपर, और रात को 9 बजे अपन शुरू कर दे मैं ऐसी मेरी इच्छा है। तो कहा है कि 1 घंटा व्यवस्थित रीत से मैं वांचन कर सकूंगी, नहीं तो कहा है कि फिर वो मेरे को भी उतावल रहेगी और तो थोड़ा उद्वेग रहेगा मन में। वो 9 बजे से 10 बजे तक को समय में थोड़ो
व्यवस्थित रीत से दे सकूँगी कि भई हाँ, अपन एकदम एग्ज़ैक्ट 9 बजे अपन चालू कर देवें। तो 1 घंटा क्योंकि वल्लभ साखी और श्री सर्वोत्तम जी को समन्वय ऐसो है कि एक नाम 3 नाम एक साथ अगर भी लिए गए, तो भी आराम से घंटा भर तो निकल जाएगा। और श्री वल्लभ के नाम भी 108 हैं और साखी भी 100 है। तो जैसे-जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, तो यह विषय पे बहुत श्री गोकुलनाथ जी की श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री गोकुलनाथ जी के कृत श्री सर्वोत्तम जी की टीका के ऊपर वर्णन लेंगे और वल्लभ साखी को समन्वय करेंगे। तो हो सके तो जितने भी वैष्णव बैठे साथ में, तो वल्लभ साखी की पुस्तक और श्री सर्वोत्तम जी के 108 नाम की पुस्तक अपने साथ में लेके बैठे। क्योंकि वहाँ को जब उच्चारण करेंगे, तो सबको म्यूट ऑन कर देंगे, अनम्यूट करके सब एक साथ उच्चारण करेंगे। तो वहाँ को क्या है उच्चारण को आनंद जो अपने ही आस-पास वातावरण में आएगा, वहाँ को बहुत कछु के इफ़ेक्ट अपने जीवन में होवे है। या सो उच्चारण जोर से होएगो तो ज़्यादा आनंद और इफ़ेक्ट ज़्यादा होएगी जीवन में। तो देवबेन आप सबको बता दीजो कि भई अपन कल सु अठवाडिया में 3 दिन, कोई भी दिन ले सकें। अभी तो अपन मंगल, बुध, गुरु ले रहे हैं। कल श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है तो सुंदर दिन है और आज भी जो कहते हैं है पर मैं आज शायद नहीं अनुकूलता नहीं रह पाएगी, तो अपन कल शुरू करेंगे। ठीक है? श्री वल्लभाधीश की जय।